Greetings everyone. Today we will continue our chapter 12, that is electricity. Beta, last time we had discussed upon electrical charge and current. लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Potential we say a term used for the energy. सिंपल सी बात है बेटा, हम ताकत की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कितनी ताकत लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लगा रहे हैं बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, तो जैसे करंट फ्लो होता है या वाटर फ्लो होता है, तो वाटर तो जैसे बेटा हम करंट को तो बात करते हैं जैसे कॉपर वायर में से फ्लो होता है कि वो एकदम से सीधा होना चाहिए. और अगर हम बात करते हैं पानी की, पानी के टैंक की बात करते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल तक पानी आता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से आता है. तो एज सच बेटा कोई रोल नहीं है पानी का और इलेक्ट्रिक करंट का. तो इलेक्ट्रिक करंट चाहे बेटा एक एंड से हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं या हम बात करते हैं बेटा वर्टिकल एंड की, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें ताकत चाहिए फ्लो होने में. वाटर की तरह बेटा वो ग्रेविटी से नीचे आ जाए वो बात नहीं है. तो ताकत चाहिए बेटा करंट को फ्लो होने में, एंड दैट ताकत, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब क्या कहते हैं बेटा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ताकत हम किससे के थ्रू लगाते हैं, थ्रू द बैटरी. ताकत हम किसके थ्रू लगाते हैं, सेल या बैटरी के थ्रू तो लगाते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कि कितने वोल्टेज की आपकी आ रही है. घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है बेटा 220 वोल्ट की, तो वो ताकत ही तो लग रही है आपके अप्लायंसेस को चलाने के लिए. तो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो बेटा जब तक पोटेंशियल एक्चुअल में बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल होता है. केमिकल ही है बेटा जो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. उस केमिकल के अंदर सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि उसमें ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, मेटल पार्टिकल है बेसिकली. तो जब तक वो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती, व्हेन नॉट कनेक्ट विद बैटरी विद सर्किट, तो बैटरी जब तक सर्किट से कनेक्ट नहीं होती तब भी बेटा उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ताकत बनी हुई है. और जब वो सेट कर देते हैं हम सर्किट से, तो वो अपने आप को पार्टिकल्स क्या है अरेंज कर लेते हैं इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन. इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट. क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. कि क्या बता रही हूँ बेटा कि पोटेंशियल का जो है फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर हैज, देखो, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल प्रेशर. यानी पोटेंशियल डिफरेंस का अगर कोई रोल है जिसकी वजह से ही डिफरेंस, ताकत में डिफरेंस आता है, तभी तो वो करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करेगा. अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो फ्लो कैसे होगा. तो कम या ज़्यादा की सिचुएशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी. तो ये डिफरेंस ही है बेटा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो आ जाता है, चार्ज फ्लो करते हैं. बेसिकली द केमिकल इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अरेंज्ड व्हेन कनेक्ट विद द सर्किट. आपने कभी भी देखा होगा आपके जो वॉल क्लॉक वाले सेल होते हैं या रिमोट वाले सेल होते हैं, उसके ऊपर एंड लिखा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. ये यही तो चीज़ है कि बैटरी के ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को बताता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम और कैसे कहते हैं, या आप कहते हो एनर्जी. एनर्जी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, यही बोलते हैं बेटा आप. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अपॉन, या हम कह लो पोटेंशियल
is equal to work upon charge. Energy is capacity to do work. ठीक है बेटा, किसी भी काम करने की कैपेसिटी को हम वर्क कहते हैं, और सॉरी एनर्जी कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो ताकत चाहिए, और वो पोटेंशियल की क्या ताकत है कि चार्ज को फ्लो करवाना, और वर्क कितना हो रहा है उसके अंदर। तो W अपॉन क्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और W अपॉन में क्यू, क्यू क्या है चार्ज, W क्या है वर्क। तो पोटेंशियल की जो यूनिट हो जाती है बेटा, पोटेंशियल की यूनिट की अगर हम बात करते हैं, पोटेंशियल की वोल्ट, वर्क की W, चार्ज की क्यू। क्यू यानी कूलम, वर्क यानी हम कह सकते हैं वर्क को एज ए यूनिट ऑफ जूल। वर्क को हम क्या कह सकते हैं, जूल। क्यों कहेंगे बेटा जूल, क्योंकि एनर्जी का ही है, कैपेसिटी टू डू वर्क ही तो है बेटा जूल। वर्क क्या है बेटा आपका, जूल पर कूलम, यानी 1 वोल्ट किसके इक्वल हो गया, अगर 1 जूल वर्क को करने में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा। क्या कहता है बेटा, अगर ये सभी वैल्यू को 1 रख दो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, तो 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम चार्ज। कि अगर 1 जूल वर्क को करने में 1 कूलम चार्ज यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। क्या कहते हैं बेटा, 1 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का मीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वोल्ट मीटर। हमेशा याद रखना, करंट वाले का किया था एमीटर, एमीटर हमेशा सीधा जुड़ा होता था सीरीज में, बताऊंगी सीधा वायर से कनेक्ट है, और ये पैरेलल जुड़ा होता है। क्या याद रखना बेटा, इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट, या हम कहें पैरेलल द पॉइंट ऑफ डिफरेंस वेयर द जहाँ पे हमें ना मान लो नापना है कि पोटेंशियल कितना जा रहा है, तो उसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ होता है। तो एक बार मैं इसको ना आपको एक फिर से सर्किट डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका क्या है ये वोल्ट मीटर या पोटेंशियल, ये कैसे कनेक्ट होता है एक सर्किट के अंदर। तो आई एम गोइंग टू रब दिस वन। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बैटरी या सेल, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। करंट कहाँ फ्लो होता है बेटा, पॉजिटिव एंड से फ्लो होता है, और कहाँ चला जाता है, बल्ब में, बल्ब को ग्लो करवाता है। फिर यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, की ले लेते हैं। एक सिंपल सा ये है आपका सर्किट है, सिंपल। लेकिन आप प्लग ऑन करते हो, बल्ब ग्लो कर जाता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज और करवाई थी, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया था एमीटर, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल में वो एग्जैक्ट वैल्यू को कौन बताता है, एमीटर। इसी तरह से बैटरी, मान लो 6 वोल्ट की मैंने बैटरी ले ली, पोटेंशियल ले लिया, लेकिन मान लो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, आपका बल्ब लगा हुआ। इसके अंदर जरूरी नहीं होता बेटा जितना आप 6 वोल्ट दे रहे हो वो 6 वोल्ट ले रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बात ध्यान रखना कि जो 6 वोल्ट आप करंट दे रहे हो, वोल्टेज में पोटेंशियल ताकत लगा रहे हो, वो उस एप्लियंस में या जो पॉइंट मेजरिंग पॉइंट है आपका उसमें वो 6 वोल्ट ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता।
तो वो जितना जा रहा है उसको कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर, और वो उसके पैरेलल जुड़ा होता है, ऐसे दो वायर आपस में इस तरीके से कनेक्ट होती है। क्लियर है बेटा? तो अब इसके बारे में मैं क्यों कह रही हूँ जो एग्जैक्ट होता है, क्योंकि बेटा कोई ना कोई चीज़, चाहे आपका मटेरियल ले लो, चाहे आपका बल्ब ले लो, चाहे आपका कोई भी एपरेटस का हिस्सा ले लो, वो क्या करता है? करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। कोई भी चीज़ में करंट फ्लो हो रहा है और करंट को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होती है बेटा, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जो करंट को फ्लो होने में अपोजिशन मीन्स अवरोध पैदा करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटे? उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा? क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। कि वो अपने आप में करंट को प्रॉपरली फ्लो नहीं करने देता। तो मैं आपको अब एग्जांपल्स और ब्लू बॉक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, क्योंकि ओम्स लॉ के थ्रू हम ये बात करते हैं। ठीक है बेटा? तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 202। सो बेटा आपका एग्जाम्पल क्या कहता है कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। आपको दो चीज़ें दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज से आपने वर्क निकालना है। आपको पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यानी वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता है बेटा? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो क्या निकालना है? वर्क। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में वोल्ट, 12 इंटू में 2 यानी 24 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम अ डिवाइस that helps to maintain a potential difference across a conductor। वो कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में मेंटेन करके चलता है? दैट इज बैटरी। बैटरी के अंदर होता है बेटा पोटेंशियल, जो वही तो बताएगा हमें। What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? कैसे कहेंगे कि 1 वोल्ट है किसी भी एपरेटस में वोल्टेज? तो कहते हैं बेटा potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another। ये आंसर है बेटा। यहाँ पे पीछे भी लिखा होगा, एक्चुअल में यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। आपने वोल्टेज दे रखी है, गुलाम दे रखा है यानी चार्ज दे रखा है, तो आपने एनर्जी बतानी है बेटा। यही फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू डब्ल्यू बताना है, एनर्जी है बेटा यही एक तरीके से, तो V इंटू क्यू। V कितना दे रखा है बेटा आपका 6, और क्यू कितना है 1, यानी 6 जूल ही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटे? 6 जूल। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। सो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही कंटिन्यू हो जाता है हमारा, ओम्स लॉ। क्या बोल रहे बेटा? ओम्स लॉ। आपको ये ओम साइंटिस्ट ने दिया था, ही गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। बेटा इसने एक रिलेशन बताया पोटेंशियल और करंट के बारे में, कि इसने डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन में पोटेंशियल और करंट को मेजर किया डिफरेंट बैटरी से, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट।
क्या कहा बेटा इसने, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट कह लो, एंड दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी R, V इज इक्वल टू I R। क्या रिलेशन दिया बेटा ओम्स लॉ ने, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड voltage. He gives a relation that is V is directly proportional to I, यानी V by I को हम constant कहेंगे, which is the R. So V is equal to I R. R क्या है, resistance. resistance क्या होता है, resistance क्या होता है, resistance opposes to flow of charge, चार्ज को फ्लो होने में जो आपका अपोजिट, मैंने जैसे आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम वोल्टेज देते हैं या करंट देते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो हम वोल्ट दे रहे हैं वो कम्प्लीटली उस बल्ब को मिल रही है, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध होता है, कुछ ना कुछ अपोजिशन होती है जो उस करंट को प्रॉपरली उस तक नहीं पहुंचने देती। और ये हर नेचर में होता है बेटा, हर मटेरियल में होता है कि वो करंट को अपोज करता है, एंड दैट क्वांटिटी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। क्या होती है बेटा वो क्वांटिटी जो फ्लो ऑफ चार्ज को फ्लो होने में अपोज करती है बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इज इक्वल टू V बाय I। रिप्रेजेंटेशन बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओम से, ऐसे सिंबल ओम, OHM, ओम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ओम से, लेफ्ट ओम से। और ये क्या है, वोल्ट, वोल्ट V, करंट I को एम्पियर, ये लेते हैं ना, पोटेंशियल को हम वोल्ट में लेते हैं, करंट को हम एम्पियर में लेते हैं। तो 1 ओम क्या हो जाएगा, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज पासिंग थ्रू द 1 एम्पियर करंट, कि अब हम कह सकते हैं कि potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and current through it is a 1 ampere, then resistance of conductor becomes 1 ohm। तो ये आपने हमेशा याद रखना, करंट थ्रू अ रजिस्टर, जो करंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, कि करंट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि V और I, क्या बेटा, V और I आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। इन्वर्स मीन्स उल्टे हैं, अगर I करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो होने में दिक्कत आएगी। ये बात ध्यान रख रहे हो बेटा कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने में दिक्कत आ रही है तो वो रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है, और वो डिवाइस जो रेगुलेट करता है करंट को चेंज करे बिना, वोल्टेज को चेंज किए बिना, तो वो है आपका रियोस्टेट। क्या कहलाता है बेटा वो, रियोस्टेट, कि जो करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है करंट को, तो हम वोल्टेज, चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड इलेक्ट्रिकल circuit, a device called rheostat is used to change the resistance in the circuit। कि rheostat को हम यूज़ करते हैं ये समझाने के लिए। तो बेटा आज मैंने आपको सिर्फ 2 ही बातें बताई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है। दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि पोटेंशियल ताकत है जो हमें बैटरी से मिलती है, और ये हमेशा वोल्ट मीटर से नापी जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो कम्प्लीटली उस एप्लियंस को मिल रही है, क्योंकि उसमें कौन अवरोध पैदा करता है, वो खुद मटेरियल जिसका वो बना हुआ है, यानी उस क्वांटिटी को जो करंट को प्रॉपरली फ्लो नहीं होने देता, दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और किसने हमें ये बताया, ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू I R।
तो I और R इनवर्स रिलेशन में होते हैं। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच।